कर रहा होता है, ओएस मैनेज कर रहा होता है, ठीक है ना। अभी लाइक मैं कर्नल और ओएस की बात करूँ, अभी मैं किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं गया, लाइक विंडोज लिनक्स पे भी मैंने बात नहीं की, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम जंप करते हैं लिनक्स के ऊपर कि असल में लिनक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, जिस तरह के विंडोज है और मैक है, ठीक है ना। और लिनक्स को मतलब हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई लिनक्स, हम लिनक्स को क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम विंडोज भी तो ले सकते थे या कोई मैक भी ले सकते थे, विंडोज ही लिनक्स ही हमने क्यों इस्तेमाल की, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसके कुछ मतलब के होते हैं कंपोनेंट लाइक बेनिफिट्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे मतलब कि हमारे जो सेकंड स्पीकर है मिस्टर अवाब, जो कि उनका एक्सपीरियंस भी है डेवऑप्स के अंदर 2-3 साल का, तो आगे वो भी इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। मतलब लिनक्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर उसके मतलब 4-5 कंपोनेंट्स। बस सबसे पहला ये है कि ये ना ओपन सोर्स होती है और ये फ्री है, मतलब कि इस तरह होती है ना कि विंडोज होती है उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। कि फॉर एग्जांपल ये पहले कुछ दिनों क्या नाम है, एक एरर आ गया था कि सिक्योरिटी का, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जितनी भी विंडोज के थे सिस्टम वो सभी मतलब कि लैग हो गए थे, सारे ने काम करना छोड़ दिया था। तो हमारे पास जो मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है कि हम सारी विंडोज को क्रैक करके यूज़ कर रहे थे, हम उसकी सब्सक्रिप्शन लेते नहीं, तो हमें इतना कोई नहीं सो मसला आया नहीं था। तो उसका मेन यही था कि रीज़न कि लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होती है ना, जो बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको उनको ये बाय करना पड़ता है, ठीक है ना। तो लिनक्स के अंदर क्या होता है कि ये एक फ्री टूल है, इसके अंदर वो कोई नहीं होता हमने कुछ बाय करना है, ठीक है ना। ये एक ओपन सोर्स टूल है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा इसका ये है कि इसका सिक्योरिटी का मतलब कि ना एज कम्पेयर टू जो विंडोज है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईली मतलब कि रिकमेंडेड और टाइट होती है, ठीक है ना। इस तरह उधर थोड़ा सा मसला होता है, विंडो हमारी मतलब कि कोई वायरस आ गया या फिर क्रैक हो गया, कुछ भी मतलब हो सकता है, इस तरह ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है ना। तो लिनक्स के अंदर इस तरह का कोई इशू नहीं होता, मेन ये इसका बेनिफिट है। और थर्ड पे ये है कि ये फास्ट होती है, ठीक है ना। फास्ट मतलब ये किस तरह होती है कि मान लो कि अभी हमारे पास अगर विंडोज़ है, तो विंडोज़ के ऊपर क्या होता है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, मैं लाइक अभी मैंने ब्राउज़र खोला हुआ है, जो भी मैं फाइल के अंदर कर रहा हूँ काम, तो ये मैं ग्राफिकली कर रहा हूँ, विजुअली कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये फ्रंट एंड है सारा, तो इसके अंदर इसका कोई ना कोई बैक एंड तो होगा ही। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो पहला कंपोनेंट है ना, एक मिनट, ये मान लो कि ये मेरा फ्रंट एंड है और ये मेरा बैक एंड है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं फ्रंट एंड के थ्रू कर रहा हूँ काम, अब वो पीछे बैक एंड के भी सारा जा रहा है। अब ये काम करने के अंदर थोड़ा ना थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा क्या है वो बढ़ जाता है, लाइक स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अगर मैं डायरेक्ट मतलब कि मेरे पास ये ग्राफिकल इंटरफेस हो ही ना, मैं सीधा सीधा CLI कमांड के थ्रू काम करूँ, तो वो एज कम्पेयर टू ना थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसका मतलब कि वो ज़्यादा मतलब कि रिकमेंडेड भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवऑप्स के अंदर आ रहे हो, तो लिनक्स का तो आपको पता होना ही चाहिए। मोस्टली क्या है कि रिकमेंडेड यही किया रहता है कि आप लिनक्स के ऊपर ही काम करो, क्योंकि आपको ज़्यादातर इसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैनेज करना पड़ता है, डिज़ाइन या सर्वर्स के ऊपर या वर्चुअल मशीन के ऊपर काम करना, जितनी भी मशीन है वो सारी लिनक्स के अंदर ही होती है, विंडोज़ के अंदर भी होती है, लेकिन बेहतर काम एक्टिविटी की यही है कि आप लिनक्स के साथ ही जाओ, ठीक है ना। तो ये इसकी एक वजह है कि ये मतलब कि फास्ट होती है, क्योंकि हम इसको ना CLI के थ्रू सारा मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और फोर्थ जो इसका ये है कि इसका ना एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल कोई भी हमें कोई मसला वगैरह आ जाता है, तो इसका मतलब ये कि इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है ना। तो हम वहाँ जाके कोई ना कोई हमें सोल्यूशन उसका मिल ही जाता है। फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो, तो वहाँ पे जाके हम अपना मसला लिखते हैं, तो उधर आके हमें बता देते हैं कि हाँ भाई इसका ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह लिनक्स का भी काफ़ी बड़ा मतलब नेटवर्क है और इस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब डेवऑप्स के जो टूल है ना, वो इसके साथ सही कॉम्पिटेबल रह रहे थे। मान लो कि मतलब कि टेराफॉर्म या जेनकिंस वगैरह जितने भी है ना, वो लिनक्स की ज़्यादा मतलब कि उसके साथ रिकमेंडेड, और क्या नाम है वो क्या कॉम्पिटेबल भी ज़्यादा रहते हैं लिनक्स के साथ। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो मेन मेन मैंने हाईलाइट की, जिसकी वजह से हम ना लिनक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। अब लिनक्स को इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके होते हैं। इंस्टॉल करने का पहला तो तरीका ये है कि आप मान लो कि आपके पास विंडो है, जैसे ये मेरी विंडो अभी चल रही है, मतलब ये विंडोज 10 है, ठीक है ना। मैंने इसको इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। इसी तरह तुम इंस्टॉल कर लो लिनक्स को, ठीक है ना। अब सेकंड में उसको इंस्टॉल करने का ये है कि तुम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। लाइक मैं विंडोज के ऊपर भी
इंस्टॉल कर सकता हूँ क्या नाम है, लिनक्स को। तो उसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका है? पहला तरीका ये है कि तुम लोग ये दो टू, इसका नाम आई थिंक एक का वर्चुअल बॉक्स और वीएम वेयर होता है। और उस बेसिकली ये क्या काम कर रहे होते हैं कि वीएम वेयर वर्चुअल बॉक्स है, तो वो क्या होता है कि एक हाइपरवाइजर होता है। और हाइपरवाइजर क्या काम करता है कि वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके ऊपर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकता है। अब मैं थोड़ा अगर इसे थोड़ा विजुअली करूँ ना, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करूँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि 1 मिनट, मान लो कि ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे मैंने कर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मेरी है विंडोज 10 है, ठीक है ना। और इसके ऊपर मैंने एक हाइपरवाइजर रख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। मेरा हाइपर सबसे नीचे जो है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। और हाइपरवाइजर क्या कर देता है कि वो डिवाइड कर देता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। फॉर एग्जांपल मेरी मेमोरी थी कंप्यूटर की, मेरी लैपटॉप की 8 GB रैम थी। तो मैंने हाइपरवाइजर वो इंस्टॉल करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम। वो पहले मांगता है कि आपने कितनी रैम जो देनी है। तो 4 अगर मैं उसको दे देता हूँ, और 4 जो मेरी 8 मेरी टोटल थी, और 4 मैंने लिनक्स को दे दी जो मैंने ऊपर बनाया, और 4 मेरी विंडोज की है, जो कि उस हाई को मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह ये होता है कि मेमोरी है ना, वो तो ज्यादा, या तो ज्यादा चाहिए, 8 होने चाहिए, 16 होने। हाइपरवाइजर को यूज मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी जो है मतलब कि विंडोज की स्पीड ऑल्सो और मतलब कि स्लो, ठीक है ना। तो ये कोई अच्छी मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी अगर। और तीसरा तरीका ये है कि मतलब आप ना क्लाउड पे डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप वर्चुअल मशीन भी बना लो क्लाउड के ऊपर, आप एज्योर के ऊपर हो या AWS के ऊपर हो या क्या नाम है, आप जीसीपी के ऊपर हो, तो उधर जाके तुम कोई वर्चुअल मशीन बना लो लिनक्स की, और उधर जाके काम कर सकते हो। और वो अगर आप अपने कंप्यूटर के, तो एक ऑप्शन होता है कि तुम ना लिनक्स का जो है ना कोई इंस्टॉल कर सकते हो। उसकी कमांड ये होती है कि अगर तुमने करनी है ना लिनक्स का, मतलब आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी, तो उसको तुम इधर कर सकते हो, WSL -d ubuntu। इससे ये होगा कि ना तुम्हारी जो है ना उसके ऊपर ये लिनक्स का जो है ना कमांड वो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब जितनी भी तुम्हें लिनक्स की कमांड रन करनी है ना, तो वो तुम इधर इजीली रन कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मुकाबले कि तुम पूरा उधर लिनक्स से क्या नाम है उसको पूरा मतलब कि OS ही कर दो, ठीक है। तो या तो फिर क्लाउड में करना है, तो क्लाउड का ये है कि तुम अजोर पे फॉर अजोर पे करके दिखाओ ना, लिनक्स कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट, मिनट सिर्फ। अच्छा मेरा नेट तो अच्छा। ओके, एक मिनट सिर्फ ये, अगर ओपन हो जाए तो मैं एक वर्चुअल मशीन अभी क्रिएट करूंगा लिनक्स बेस्ड ही। उधर ऑप्शन होता है कि आप विंडोज भी कर सकते हो, लिनक्स भी कर सकते हो। तो लिनक्स मशीन में इंस्टॉल करके इसके बाद जो आगे बात हम करेंगे वो कमांड्स के बारे में करेंगे, शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में किया। तो बेसिक ओवरव्यू सारा जो था, ओएस क्या होता है, उसके आर्किटेक्चर क्या है, लिनक्स क्यों यूज किया, उसके बेनिफिट्स क्या थे, ये सारी चीजें मैंने अभी कवर कर दी हैं, ठीक है ना। अब हैंड्स ऑन मतलब अगर आपने काम करना है ना, तो या तो पहले मैंने बताया कि आप लिनक्स इंस्टॉल कर लो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो आप कमांड लाइन के अंदर उसका एक है कमांड मैंने बताई WSL, ये इंस्टॉल कर सकते हो कमांड के अंदर।
अगर प्रैक्टिस वगैरह कर लें तो। लेकिन सबसे अच्छा ये कि आपने अगर डेवऑप्स के अंदर जाना, आपको क्लाउड के ऊपर काम करना आना चाहिए। तो ये तो अभी मैं कर रहा हूँ ना, आप लोग कोशिश करो तो यही मतलब कि करो, एज्योर के ऊपर हो या AWS के ऊपर हो, उधर मशीन बनाओ और उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करो। अब मैं जोर के ऊपर हूँ तो मैं पहले जाके वर्चुअल मशीन ही बनाऊंगा। वर्चुअल मशीन लाइक ये कंप्यूट इंजन होता है, ये मेन पार्ट होता है। कोई भी काम करना है तो सबसे बेसिक चीज ना क्लाउड के ऊपर ये कंप्यूट इंजन ही होते हैं। GCP के अंदर इसे कंप्यूट इंजन कहते हैं, और AWS के अंदर इसे EC2 कहते हैं मतलब कि, और Azure के अंदर इसे वर्चुअल मशीन कहते हैं। सभी का मतलब काम वही सेम ही है, आर्किटेक्चर जो सारा है वो सेम ही है, बस थोड़ा सा नाम इनके डिफरेंट है। ठीक है ना। तो जब हम क्रिएट करते हैं कोई भी वर्चुअल मशीन, तो उसके अंदर पहले वो पूछता है कि तुमने उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा रखेगा। तो मैं लिनक्स के साथ ही जाऊंगा। ठीक है। और इसके ओके। अच्छा, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिर्फ। अच्छा, अभी थोड़ा सा ना नेट का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से ना वो ओपन नहीं हो रहा, मशीन जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही। ठीक है ना। तो ये मतलब थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। आगे जिस तरह हम थोड़ा मूव करेंगे ना क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ, लिनक्स की कमांड सारी कवर करके, उसके बाद नेटवर्किंग का सारा पढ़ के, उसके बाद हम ये टूल्स वगैरह जेंकिन्स और टेराफॉर्म और सारा कुछ ये कवर करेंगे, और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। अब जो इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट है वो है कमांड्स का। तो ये जो पार्ट है वो हमारे जो सेकंड स्पीकर है, मिस्टर अबाब अहमद, तो उनको वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एम आई ऑडिबल? तारिक भाई प्लीज चेक कर लें, आवाज आ रही है? जी जी, आप ऑडिबल बिल्कुल साफ है। ओके, बेहतरीन बेहतरीन। जी आ रही। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से माइक्रोसॉफ्ट में यानी मेरा जो डेवऑप्स की मेंटोरशिप आप लोगों के साथ शुरू हुई, तो आज इंशाल्लाह हमारा पहला सेशन होगा लिनक्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अच्छा जी, वेलकम एवरीवन। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद यू। और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लिनक्स के बारे में। एक माइंड में बात बनी हुई है, यहाँ हमेशा से सुनते हैं, या पता नहीं लिनक्स क्या चीज़ है, क्या कौन सी रॉकेट साइंस है, यहाँ पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। तो बहुत थोड़ी सी मैं थ्योरी को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, और इंशाल्लाह फिर हम फौरन जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल इज माय फेवरेट पार्ट एज वेल इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले एक थोड़ा सा हु एम आई। आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर विद 2 years of experience. I'm DevOps and ethical hacking consultant at IT Links Private Limited, Lahore. DevOps mentorship at MLSA UET Lahore, new campus. I'm a penetration tester, security researcher and OSINT. और दूसरी बात है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग सेम सेम ही हैं इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आप सबसे छोटा हूँ। मैंने अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं इससे पहले। तो बस इंशाल्लाह हम अपना शुरू करते हैं एजेंडा। थोड़ा सा व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स है क्या चीज़, थोड़ी सी हिस्ट्री और कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हमें लिनक्स क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, और बेसिक लिनक्स कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, कर्नल शेल कमांड्स, और फिर हम डायरेक्ट लिनक्स कमांड्स प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। और थोड़ी सी आपको फाइल हायरार्की के बारे में बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह हम एंडिंग नोट करते हुए ना इस सेशन को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, सो व्हाट इज लिनक्स? तो एक मिसकंसेप्शन ये है, देखिए लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स इज अ कर्नल, ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ सॉफ्टवेयर को मिला के एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ठीक है, अब जैसे एक लिनक्स का कर्नल होगा, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे सेंटोस हो गया, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, इस तरह ये क्या होता है। तो यानी कर्नल की एक लेयर होती है, लिनक्स कर्नल की लेयर होती है, उसके ऊपर फिर हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो हम जैसे काली लिनक्स है या उबंटू है या सेंटोस है, इसको हम बेसिकली कहेंगे
these are Linux based operating system, ये हम इसको कहेंगे। तो एक मिसकंसेप्शन है कि Linux is not an operating system, it's actually a kernel, ठीक है। उसके बाद जो है कि थोड़ी सी हिस्ट्री, it was like developed in 1991 by Linus Torvalds, इस वजह से इसको Linux कहा जाता है, और बहुत वाइडली यूज की जाती है, तकरीबन हर जगह इस्तेमाल की जाती है, और बहुत पावरफुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती गई, तो इस तरह इसकी मशहूर बहुत हो गई और बहुत लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप मोबाइल फोन, एंड्रॉइड, पीसी, सर्वर्स वगैरह मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन लिनक्स। अच्छा, वाई यूज लिनक्स, आखिरकार लिनक्स को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे पास विंडोज है, मैक ओएस है और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वाई लिनक्स क्यों? आखिर मसला क्या है? सबसे पहली बात तो लिनक्स ओपन सोर्स है। आप इस जी जी आपकी ना स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, वो तो शेयर करें। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इट शुड बी वर्किंग नाउ। जी प्लीज चेक कीजिएगा, हो रही है स्क्रीन शो? नहीं, अभी तक नहीं हो रही। ओके, आई एम चेकिंग, वेट प्लीज गिव मी अ मिनट। आपने मुझे परमिशंस दी हुई हैं? या आप कर सकते हो वेट, स्क्रीन, मैंने आपको ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है। ओके, चेकिंग, पता नहीं क्या मसला है। या मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर, स्लाइड्स खोल देता हूँ। होल्ड ऑन, बस एक मिनट, मैं चेक कर लूँ इसको, या मैं एक मिनट मीटिंग रीजॉइन करता हूँ इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। ओके, आई गेस अब हो रही होगी स्क्रीन शेयर, राइट? जी बिल्कुल हो रही है अब। ऑल राइट। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, चलें। ओके, यस, सो वाई लिनक्स बेसिकली, लिनक्स ओपन सोर्स है। आप इवन की अपनी खुद की मशीन बिल्ड कर सकते हैं, उसके अंदर आप ट्वीक से अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल अपने मुताबिक। आप एक, फॉर एग्जांपल, मैं अवाब ओएस भी बना सकता हूँ ऑन बेस लिनक्स की बेस पे। तो एक ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी बात, लिनक्स इज वेरी सिक्योर। विंडोज के कंपेयर करते हुए लिनक्स इज वेरी वेरी सिक्योर। आपने मोस्टली देखा होगा कि एथिकल हैकर्स और बहुत, लिनक्स की सिक्योरिटी एक बहुत इसको जो ना प्लस पॉइंट देती है। उसके बाद स्टेबिलिटी बहुत स्टेबल है, आराम से चलती है, नो प्रॉब्लम का मसला नहीं आता। कम्युनिटी सपोर्ट, बहुत लोग बैठे हैं हेल्प करने के लिए, आप खुद भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपके चेंजेस को वो लोग ऐड करेंगे, तो बहुत जो है ना कम्युनिटी इसमें मैटर करती है। उसके बाद जो है ना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल उबंटू, फेडोरा, डेबियन, सेंटोस, और इस तरह की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है ऑन बेस्ड ऑफ लिनक्स कर्नल। कुछ बेसिक लिनक्स कमांड्स है, कर्नल जो कि काम करता है सीपीयू मेमोरी इसके साथ, उसके ऊपर एक ऑन टॉप ऑफ दैट इज शेल, ठीक है। शेल पे हम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, जो कमांड्स फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक फाइल सिस्टम है। ये सब इंशाल्लाह भी प्रैक्टिकल में जब जाएंगे तो एक बेहतर जरा कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल है सारे आगे कमांड से मुतालिक है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना स्क्रीन की तरफ चलते हैं। प्लीज़ लेट मी नो कि मैं एक दफ़ा अपनी वर्चुअल मशीन को आप लोग के साथ शेयर कर दूं। यस, आपको मेरी वर्चुअल मशीन नज़र आ रही होगी।
ठीक है। सो ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम है कैली लिनक्स। ये बेसिकली हैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने जब स्टार्ट किए थे तो मैंने तो उबंटू इस्तेमाल किया था। लाइक जब मैंने डेवऑप्स स्टार्ट किया था, तो जो मैंने प्रैक्टिस वगैरह की थी, मेनली मैंने जिस पे काम किया था वो उबंटू था। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज चैट में कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शो हो रही है आपको। Okay, done. So this is basically a Linux-based operating system called Kali Linux. It is used for ethical hacking, but मैंने अब इसको अपना मेन इसी पे काम करता हूँ। अगर Linux पे मुझे काम करना होता है तो मैं इसी पे काम करता हूँ। बट जैसे तारिक भी बात कर रहे थे कि अगर आपको लाइक जल्दी एक Linux की मशीन स्पिन अप करनी है तो यू कैन गो इन क्लाउड, और वहां पे जाके आप कोई भी इंस्टेंस उसको टर्न ऑन करें, उसको उसके अंदर आपका Linux स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली स्टार्ट में। और अगर आप इसको अपने पीसी के अंदर मैन्युअली सारा करना चाह रहे हैं तो पहले आपको एक वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज लाइक VMware हो सकता है या वर्चुअल बॉक्स हो सकता है। उसके ऊपर फिर आपको अपने जैसे उबंटू या डेबियन या फेडोरा, इनकी आपको क्या कहते हैं ISO, या आपको इनका एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आपको सेटअप करते कराते टाइम लग जाएगा। तो इट्स अ गुड आइडिया या इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अगर आपको जल्दी स्पिन अप करना है तो आप जाके क्लाउड पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने तो इसकी वर्चुअल मशीन बनाई हुई क्योंकि मेरा काम होता है, तो आई डोंट नीड क्लाउड रियली। मुझे इतना मसला नहीं होता क्योंकि मेरा काम सारा लोकली है। अच्छा जी, सो लेट मी शो यू द फाइल सिस्टम। ओके, सो दीज आर द फोल्डर्स। ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं एंड दिस इज द रूट डायरेक्टरी। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कौन सी जो फोल्डर्स हैं उनमें क्या चीज़ें होती हैं और क्या फाइल हायरार्की, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली दिस इज GUI। और लिनक्स को मोस्टली यूज भी इसलिए किया जाता है कि CLI पे इसका काम होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम अब एज अ डेवऑप्स इंजीनियर लिनक्स की सीखने की क्या जरूरत है। देखें, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर लिनक्स सीखने की इसलिए जरूरत है कि आप कोई क्लाउड सर्वर बनाते हैं। ठीक है, क्लाउड सर्वर बनाते हैं तो आपके पास उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा। लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इन मैनी केसेस आपके पास नहीं होता। तो आपको सारा काम कहाँ से करना होता है? कमांड लाइन से करना होता है। अब अगर आपको कमांड लाइन पे कमांड्स ही नहीं लिखने आते हैं, आपको फॉर एग्जांपल आप अपनी एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हैं यूजिंग डॉकर या किसी और तरह आप गिट क्लोन करके अपनी एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हैं और आपको उसके लिए चाहिए Node.js फॉर एग्जांपल, तो आप किस तरह उसको Node.js इंस्टॉल करेंगे? आप यहाँ पे फायरफॉक्स में जाएंगे, वहां पे जाके आप इंस्टॉल करेंगे, या आप लिनक्स के थ्रू एक कमांड रन करेंगे जिससे आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन चला सकेंगे। तो कमांड लाइन सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू डेवऑप्स। इन एनी IT फील्ड लिनक्स इज अ प्लस। लिनक्स आपको आना चाहिए, और लिनक्स कहीं ना कहीं IT में आ ही जाता है। एज अ डेवलपर भी आपको आनी चाहिए, और एज एथिकल एथिकल अगर वो तो ऑब्वियस बात है, इट्स अ मस्ट थिंग। और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर भी इट्स अ नेसेसरी मस्ट थिंग मेरे ख्याल से, तो इट्स अ मस्ट थिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सारा फाइल सिस्टम है। नाउ लेट्स गो टू द डेस्कटॉप वन। ओके, अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरे 4 फोल्डर्स पड़े हैं राइट नाउ। एक बॉक्सेस, एक्सटेंशंस, TCM प्रैक्टिकल बग बाउंड्री, TCM पाइथन 101। अब अगर मैंने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल करते हुए कोई फोल्डर बनाना होगा तो मैं कमांड रन करूंगा क्रिएट फोल्डर। मैं इस तरह यहाँ पे क्रिएट फोल्डर करूंगा और न्यू डेमो फोल्डर के नाम से मैं एक फोल्डर बना दूंगा। ठीक है, और अगर इसी को मैं यूजिंग CLI करूं तो ये कंपैरेटिवली बहुत जल्दी काम करेगा। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, ओपन इट फर्स्ट, थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ ताकि आप लोग को नजर आ जाए। स्टॉप। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं मैंने अभी एक न्यू फोल्डर बनाया था, न्यू डेमो फोल्डर यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मैं यहाँ से कमांड लाइन से एक नया फोल्डर बनाता हूँ यूजिंग न्यू डेमो 2 फोल्डर। एज यू कैन सी इतना जल्दी हमारा एक फोल्डर बन गया। ठीक है, अब हम अपनी कमांड्स इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अच्छा जी, सबसे पहले जो कमांड जिसके बारे में पढ़ने लगे ना वो है नेटवर्किंग से मुतालिक। आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लाउड इंस्टेंस बनाया हुआ अपना। ठीक है, अब उस क्लाउड इंस्टेंस से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? SSH करेंगे। SSH यूजर, जो भी आपका यूजर नाम होगा, यानी आपके इंस्टेंस का जो नाम होगा। फॉर एग्जांपल एज्योर में क्या हो सकता है? एज्योर हाइफन यूजर हो सकता है। AWS में क्या हो सकता है? किसी इंस्टेंस का EC2 हाइफन यूजर हो सकता है। पहले आप यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी IP आ जाएगी, IP ऑफ इंस्टेंस स्लैश मशीन क्लाउड। तो बेसिकली आप क्या करेंगे? SSH यूजर और यहाँ पे आपकी इंस्टेंस की IP, आपकी मशीन की IP आ जाएगी। ठीक है, इस तरह करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी कोई ऐसा स्पिन अप नहीं किया हुआ तो मैं आपको कनेक्ट करके तो नहीं दिखा सकता, बट दिस कमांड विल बी यूज्ड। ठीक है, अगर आप अपना
आईपी एड्रेस देखना चाह रहे हैं आपका Kali लिनक्स पे आपका क्या आईपी एड्रेस है, तो आप जाएंगे IF कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपका ये आईपी एड्रेस आ जाएगा। मैंने जरा इसकी नेटवर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट रखी हुई है तो इसलिए वैसे, वरना नॉर्मली आपको ऐसे शो हो सकता है ना 192.168.110.1 इस तरह का आपको जो है ना अपना आईपी एड्रेस शो हो सकता है। दिस इज प्राइवेट आईपी एड्रेस, दिस इज नॉट पब्लिक आईपी एड्रेस। उसके लिए आपको कुछ और टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं व्हाट्स माय पब्लिक आईपी, बट दिस इज हाउ यू गेट योर आईपी एड्रेस फ्रॉम कमांड लाइन। दिस इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ठीक है। उसके बाद आप यू कैन यूज दिस कमांड एज वेल, आईपी एड्रेस, इससे भी आप चेक करके अपना आईपी एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके सिस्टम के अंदर ये दोनों टूल्स नहीं है इंस्टॉल तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे sudo apt install net-tools-y, ठीक है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस कमांड वुड बी यूज्ड टू इंस्टॉल दीस टूल्स, ओके। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, SSH पढ़ा, IF config, IP address to check your private IP address, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कमांड पढ़ा, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि किस तरह आप नेट टूल्स को इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपके पीसी के अंदर IP एड्रेस या IF config वाले कमांड्स नहीं है तो आपको इनको किस तरह इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने आईपी एड्रेस का स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही इंटरफेस, जैसे मेरा राउटर है मैं उसी का देखना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, ग्रेप 0, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा मशीन बाहर लाइक इंटरनेट से एक्सेसिबल है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा ping google.com, यानी मैं गूगल को पैकेट सेंड करूंगा इसके थ्रू। जब मैं एंटर करूंगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता गूगल को पैकेट सेंड करना शुरू कर देगा और उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैं गूगल एक्सेस कर सकता हूँ या मेरी मशीन जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। अब इसमें और स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि पिंग कैप्चर 1000 और फिर google.com, तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। थोड़ी सी डिटेल चीजें हैं लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं एंड पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यूजिंग दिस कमांड ट्रेस राउट google.com, इससे आपको पता चल जाएगा कि गूगल तक ट्रेवल करने में आप किन किन रास्तों से, बेसिकली मैं इस लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, किन किन रास्तों से गुजरते हुए आप गूगल तक पहुंचे हैं, ठीक है। उसके बाद नेटस्टेट, उसके बाद बाकी जो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं फाइल सिस्टम की तरफ, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कीजिएगा। ओके, सो हम अभी हमारी क्या डेस्टिनेशन है ये चेक करने के लिए, यानी मैं कमांड लाइन में हूँ और मैं चेक करना चाह रहा हूँ अभी मैं करंटली मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ। मैं लिखूंगा PWD, इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी को प्रिंट करो जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं अभी मौजूद हूँ, ठीक है। इन आवर केस हम किस डायरेक्टरी में है, होम काली डेस्कटॉप, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये भी डेस्कटॉप है। अब इस यहाँ से कमांड लाइन इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, मेक डायरेक्टरी। मेक MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। तो बेसिकली रीडेबल कमांड्स हैं सारे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। इंग्लिश कमांड्स है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, तो ये केस है इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा मेक डायरेक्टरी न्यू फोल्डर फॉर कमांड्स डेमो, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना लिया किस नाम से, न्यू फोल्डर फॉर कमांड्स डेमो के नाम से, ठीक है। अब मेरे कितने फोल्डर्स हो गए, बॉक्सेस एक्सटेंशन, न्यू डेमो 2 फोल्डर, न्यू डेमो फोल्डर, और इस तरह करके ये वाला फोल्डर, इसके अंदर अब हम काम करने लगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, पहले मैंने चेक किया कि मैं किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, वो मुझे पता लग गया कि होम कैली डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि डेस्कटॉप पर अपना एक फोल्डर बनाया था किस नाम से, न्यू हाइफन फोल्डर फॉर कमांड्स डेमो, तो मुझे अब अगर डेस्कटॉप पे चेक करता हूं तो वो फोल्डर वहां पे मौजूद होना चाहिए। तो एज यू कैन सी ये 3 है, पूरा नाम नहीं आ रहा लेकिन इनमें से एक वही फोल्डर है जो अभी हमने बिल्ड किया, ठीक है। नाउ लेट्स से कि मैं इसको इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। अब मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ और मैंने जो नया फोल्डर बनाया मैं इसके अंदर ट्रेवल करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा CD का मतलब होगा चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद मैं लिखूंगा न्यू फोल्डर, द नेम ऑफ द फोल्डर, ठीक है ना। आप थोड़ा सा लिख के हाफ कमांड लिख के टैब प्रेस कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे होता है, आप वो प्रेस कर सकते हैं, तो बाकी कमांड वो खुद ही जो है ना लिनक्स उसको गेट कर लेगा, तो आपको पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। तो इस तरह करके आप उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स क्या क्या फोल्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डायरेक्टरी बनाई न्यू फोल्डर फॉर कमांड्स डेमो के नाम से। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर इस टाइम कौन सी फाइल्स मौजूद हैं, कौन से फोल्डर्स मौजूद हैं। उसके लिए मैं जो कमांड रन करूंगा उसको हम कहते हैं LS का मतलब होता है लिस्ट, बेसिकली बहुत आसान चीज है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, LS क्या, लिस्ट हो गया। रीडेबल कमांड्स है शॉर्ट फॉर्म में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। LS किया तो कोई मुझे फाइल नहीं शो हुई, कोई फोल्डर नहीं शो हुआ, क्योंकि अभी तक इस फोल्डर को मैंने यूज ही नहीं किया। इस फोल्डर के अंदर मैंने कोई फाइल नहीं बनाई, कोई मैंने फोल्डर नहीं बनाया। अच्छा, अब इस फोल्डर के अंदर अगर मैं कोई नई फाइल बनाना चाह रहा हूँ तो क्या कमांड उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे तो बहुत कमांड है लेकिन बहुत क्विकली अगर मैं फाइल बनाना चाह रहा हूँ तो फाइल मैं लिखूंगा टच फाइल डॉट txt,
ठीक है। अब अगर मैं ls करता हूँ तो आपके ख्याल से क्या क्या मुझे कोई फाइल शो होनी चाहिए? अगर आपने यस कहा तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब मैंने एक फाइल बनाई file.txt के नाम से, तो अब मैं लिस्ट करता हूँ तो मुझे एक फाइल शो होनी चाहिए विच इज file.txt, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ फाइल बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पाइथन की फाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ file.py करके बना सकता हूँ। दोनों के नाम से मैं कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दोनों की एक्सटेंशंस डिफरेंट है, ठीक है। file.py, अब अगर मैं कोई जेएस की फाइल बनाना चाह रहा हूँ, मैं करूंगा touch index.js, तो टच का कमांड इस्तेमाल करते हुए आप फौरन से क्विकली एक फाइल बना सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि फाइल तो मैंने बना ली, एक और कमांड आपको बता दूं, टच इस्तेमाल करते हुए आप 4-5 जितनी मर्जी आप फाइल्स एक टाइम पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, इस तरह करके 4 फोल्डर्स अब बन चुके होंगे। as you can see file 1 file 2 folders कह रहा हूँ, सॉरी, फाइल्स, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4, इस तरह करके आप टच कमांड इस्तेमाल करते हुए सिंगल फाइल बना सकते हैं, फाइल की एक्सटेंशन चेंज करके भी बना सकते हैं, और एट अ टाइम आप मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं थोड़ा सा इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ कि टच, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोल्डर का नाम, अब आप के मैंने फोल्डर का नाम रखा, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगा मैं 1 2 10, यानी अब आप के साथ, यानी जब फोल्डर बनेंगे ना तो एक होगा अब आपके 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस नाम से फाइल बनाओ, ठीक है, और उसके साथ नंबरिंग हो जाएगी 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक। तकरीबन मैं 10 फाइल्स बनवा रहा हूँ, तो जैसे जैसे फाइल बनती रहेगी उसके साथ नंबरिंग ऐड होती है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो एलएस करता हूँ तो देखें अब आपके 1, अब आपके 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो 10 को इंक्लूड, यस ये 10 को भी इसने इंक्लूड किया, तो 1 से लेके 10 तक ये सारी फाइल्स बन चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी ये सारी फाइल्स तो बन गई हैं, तो अब एक सवाल पैदा होता है, अगर मैं इन फाइल के अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कमांड इस्तेमाल कर सकता हूँ? एक आपको जीओई का कमांड बताता हूँ कि अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख के बनाना चाह रहे हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, लेकिन आप फिर भी अपने टूल किट में इस कमांड को ऐड कर लें। क्या कमांड हो सकता है? माउस पैड फाइल, या मैं करता हूँ अब आपके 1, ठीक है। माउस पैड मैंने खोल लिया, अब ये एक हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। मैं यहाँ पे फाइल में कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो जीयूआई हो गया, तो अब अगर मैं इस फाइल को यूजिंग कमांड लाइन एडिट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो लेट्स से मैं पिक करता हूँ अब आपके 2 फाइल में पिक करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स भी हैं, एक होता है हमारा विम और एक नैनो है। उसके अलावा अगर आप, एक और कमांड होता है इको, यहाँ पर मैं अपना डाटा लिख देता हूँ, इस फाइल के अंदर मैं क्या इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, एडिंग दिस डाटा यूजिंग यूजिंग द इको कमांड, ये करके मैं क्या करूंगा, ये एरो लगा के किस फाइल में ऐड करना चाह रहा हूँ, अब आपके 2, ठीक है। अभी अब आपके 2 फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इट वाज एम्प्टी, लेकिन अब जब मैं ये कमांड रन करूंगा तो उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी, एडिंग दिस डाटा यूजिंग द इको कमांड, और उसके बाद ये गलती हो गई, यस यस, इसको मैं बंद करना भूल गया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कैट अवाब के 2, और एज यू कैन सी मैंने जो इको के थ्रू मैंने डाटा ऐड करवाया था वो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अच्छा, इके तो इको, सॉरी, मैंने इको तो हमने पढ़ लिया। अब अगर हम किसी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू इस फाइल को एडिट करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं पिक कर लेता हूँ, अब आपके 4 वाली फाइल में पिक कर लेता हूँ, तो मैं यूज कर सकता हूँ VIM अब आपके 4, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया फाइल को। अब थोड़ा सा मुश्किल टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान से बताऊंगा। अभी फाइल में कुछ भी लिखूंगा तो एडिट नहीं होगा। फाइल एडिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने प्रेस करना है आई। जब मैं आई प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं पहले कुछ और था, अब पहले कुछ भी नहीं था। जब मैंने आई लिखा तो यहाँ पे इंसर्ट लिखा गया, इसका मतलब नाउ आई कैन राइट इन दिस फाइल, मैं इसके अंदर फाइल के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इस तरह करके मैं इस फाइल के अंदर अब काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले इसको इंसर्ट ऑप्शन किया, तो अब मैं इसके अंदर कुछ लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिखता हूँ कि H1 एक HTML का टैग है, दिस इज एंड दिस इज HTML टैग, ठीक है। इस तरह करके मैंने इसको टैग को क्लोज कर दिया। अच्छा, अब मैंने जब फाइल के अंदर अपना काम कर लिया, फाइल के अंदर मैंने लिख लिया, जो भी मैंने डाटा लिखना था लिख लिया, अब मैं इस फाइल को सेव कैसे करूंगा, या मैं इस इंटरफेस से लॉग आउट कैसे करूंगा, एग्जिट किस तरह करूंगा? उसके लिए सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा एस्केप, इसके बाद मैं प्रेस करूंगा डबल डॉट्स WQ का मतलब होता है राइट एंड क्विट, ये करके मैं फाइल से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं WQ नहीं करता तो बड़े एरर आते हैं, बड़ा मसला आता है, क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट होता है विम। तो इस तरह करके मैंने अपनी फाइल को यूजिंग विम एडिट कर लिया। एक और टेक्स्ट एडिटर आपको बता देता हूँ, नैनो थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन जिस तरह प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इससे भी आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा नैनो और फिर मैंने आगे फाइल का नाम लिख दिया जिसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गया, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग दिस डाटा हेयर यूजिंग द नैनो कमांड। ठीक है, अब इसको सेव मैंने किस तरह करना है, सबसे पहले मैं करूंगा कंट्रोल एक्स वाई और एंटर। इस तरह मैंने अपनी फाइल के अंदर पहले कुछ लिखा और उसको मैंने फिर सेव कर लिया। एक मिनट चेक कर लूँ, मीटिंग सब ओके जा रही है। ओके आई गेस सब वर्ड्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग, आई यूज नैनो इन गिट कमांड लाइन। या नैनो भी बेहतरीन है, लेकिन मेरी जो फेमिलियरिटी है वो सबसे ज़्यादा विम से है। मैंने मोस्टली जब मैंने लिनक्स सीखी थी तब मैंने विम ही सीखा था। तो पहले तो बहुत मसला होता था, पहले जहर भी बहुत लगते थे दोनों विम और नैनो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे काम किया तो इससे मेरा लाइक हाथ बैठ गया इस पर। ठीक है, और यही मेन चीज़ है यार। आप कमांड्स तो मैं आज आपको सारे बता देता हूँ, लाइक मैं आपको जो कमांड्स बताऊंगा मेन मेन कमांड्स होंगे। और मेरा ख्याल है, लाइक इट्स माय ओपिनियन, कि ये कमांड्स आपके लिए बहुत हैं टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या हमारे पास स्पेसिफिक वो जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं। तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको आइडिया होगा तो यू आर गुड टू गो। आपको इतना है आता है बस, दैट्स इट, इट्स ऑल गुड, इतना मसला नहीं है इसमें। ठीक है, ओके सो अब हम जाते हैं। ठीक है, मैंने नैनो से आपको फाइल एडिट करके दिखा दिया, विम दिखा दिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी, अब आपके 1 2 3 4 में हमने कुछ टेक्स्ट एडिट किया या टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरी फाइल्स मौजूद है, मैं देखना चाह रहा हूँ इन फाइल के अंदर क्या डाटा लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कैट अब आपके 1, CAT का मतलब होता है, कैट का मतलब होता है कंकैटिनेट। ठीक है, इससे करके पहले मैं लिखूंगा कमांड और उसके बाद मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा। जब मैंने एंटर किया तो जो भी मैंने अपनी फाइल के अंदर एंटर किया था, मैंने ये यूजिंग माउस पैड लिखा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये सारा जो डाटा मैंने अपनी फाइल के अंदर लिखा था वो मैंने यूजिंग द कमांड कैट मैंने इसको चेक कर लिया, पढ़ लिया कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक केस है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी उस केस में कभी आ सकता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें। लेट्स से कि एक फाइल में बनाता हूँ टच नॉट अ यूज केस। मैंने एक फाइल बनाई, उसको मैं एडिट करता हूँ यूजिंग विम नॉट अ यूज केस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ न्यू डेटा लाइन नॉट अ गुड एंड प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, इसको मैंने करके सेव किया। इसको आप कर सकते हैं SHRED नॉट अ यूज केस। ठीक है, इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने श्रेड करके एक आगे फाइल का नाम लिख दिया ना, अब ये फाइल रीडेबल नहीं होगी, यानी इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको पहले मैंने क्या लिखा था, और अब अगर मैं इसको कैट देखता हूँ तो ये इस फॉर्मेट में होगी। आपके तो यूज केस में नहीं आएगा, लेकिन चलो फिर भी इट्स गुड टू नो। ठीक है, फाइल आपने बेड़ा गर्क कर दिया फाइल का बेसिकली। अच्छा, अब लेट्स से कि मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, किस नाम से, कॉपी स्टफ के नाम से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, एज यू कैन सी ये मैंने कॉपी स्टफ के नाम से फोल्डर बना लिया, बाकी सारी हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं जो अब आपके 1 वाली फाइल है, मैं इस फाइल को कॉपी करवाना चाह रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर। मैं लिखूंगा CP कॉपी अब आपके 1 और मैं यहाँ पे लिखूंगा फोल्डर का नाम। तो पहले मैंने लिखा CP फाइल का नाम और फिर आगे मैंने लिख दिया फोल्डर का नाम। जब मैंने एंटर किया तो मेरी फाइल, अब मैं जाता हूँ कॉपी स्टफ में, LS करूंगा तो अगर आपके हिसाब से एक फाइल होनी चाहिए तो योर राइट, एक फाइल हमारी होनी चाहिए किस नाम से, अब आपके 1 के, क्योंकि अभी मैंने उसको कॉपी करवाया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो इट्स बस फजूल कंटेंट लिखा हुआ है। अब मुझसे, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डायरेक्टरी से पिछली वाली डायरेक्टरी में जाना है, जैसे अभी हमने कॉपी स्टफ वाली फोल्डर के अंदर आए हैं। अब अच्छा एक और बात मैं क्लियर कर दूं, डायरेक्टरी और फोल्डर बोथ आर सेम थिंग, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्टरी फोल्डर इन दोनों का साथ साथ लेके चल सकते हैं आप। हमारे जुबान पे बस एक डायरेक्टरी बैठा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं कॉपी स्टफ से बैक टू द फोल्डर न्यू फोल्डर फॉर कमांड्स डेमो जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कमांड करूंगा, आई कैन सिंपली टाइप CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी अगेन, और डबल डॉट रखूंगा तो मैं पिछली वाली डायरेक्टरी के अंदर वापस चला जाऊंगा। एज यू कैन सी मैं कॉपी स्टफ से अब आ गया न्यू फोल्डर फॉर कमांड्स डेमो, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ये फाइल्स डिफरेंट मौजूद है, और यहाँ पे मेरा एक फोल्डर मौजूद है जिसके अंदर मैंने अभी अब आपके 1 वाली फाइल कॉपी करवाई थी। लेट्स से अगर मैं फाइल कॉपी नहीं, फाइल को टोटली मूव ही करवाना चाह रहा हूँ, यानी वो यहाँ से वाइप आउट हो जाए और इस फोल्डर के अंदर सिर्फ चली जाए, मैं कर सकता हूँ मूव अब आपके 2 एंड देन द नेम ऑफ द फोल्डर। इस तरह करूंगा तो यहाँ से मेरी फाइल चली जाएगी और इस फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी। तो अब मैं करता हूँ LS करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब आपके 2 यहाँ पे नहीं मौजूद, और अगर मैं कॉपी स्टफ के अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर वो मेरी फाइल मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कमांड्स हमने पढ़े,
कॉपी, मूव और इससे मुतालिक, ठीक है। और श्रेड भी पढ़ लिया हमने। अच्छा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये फाइल्स मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं, ज़रूरत भी नहीं इन फाइल्स की। अगर मैं इन फाइल्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सा कमांड इस्तेमाल करूँगा? तो आई विल यूज़ rm, इसका मतलब होगा रिमूव। सिंबल कमांड्स, नो इशू, rm और आगे फाइल का नाम जो कि मैं रखता हूँ अवाब के 4। जब मैंने अवाब के 4, अब ये फाइल जो यहाँ पे पहले थी अब यहाँ पे मौजूद नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको रिमूव करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो मेरी फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ चलें, यही फोल्डर है, कॉपी स्टफ फोल्डर है, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। अभी हमने देखा कि फाइल को किस तरह डिलीट करवाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैं फोल्डर डिलीट करवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या कमांड इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए मैं कमांड इस्तेमाल कर सकता हूँ rmdir एंड देन वो फोल्डर, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर अभी हमने डाटा स्टोर किया हुआ है। इसके अंदर 2 फाइल्स मौजूद हैं, अब आपके 2 और कुछ ऐसी फाइल्स मौजूद हैं। तो अगर कोई ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर ऑलरेडी फाइल्स मौजूद हैं लेकिन आप फिर भी उसको फोर्स डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कमांड रन कर सकते हैं? उसके लिए आप कमांड रन कर सकते हैं rm-r रिकर्सिव, f का मतलब फोर्स, और यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा। तो अब आपने देखा पहले जब मैंने rmdir कॉपी स्टफ फोल्डर को डिलीट करवाना चाहा तो नहीं, मुझे एरर आ गया था क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन जब मैंने कमांड रन करवाया rm-rf और नाम मैंने लिखा फोल्डर का, तो वो उसने डायरेक्टली डिलीट करवा दिया बगैर मेरे से कुछ पूछे या मुझे कोई एरर थ्रो किए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कोई फाइल यूजिंग कोई इंटरनेट की फाइल इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा wget और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल, एक बहुत हमारा नॉर्मल यूज केस हो सकता है गिटहब की जो हमारी रॉ फाइल होती है, जैसे कोई पाइथन की फाइल है, आप उस स्क्रिप्ट को अपने कमांड के थ्रू इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे wget और github.raw, या जो भी आपका यूआरएल है फाइल का। तो आप जब ये कमांड रन करेंगे तो वो फाइल आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इससे बेहतर एक कमांड है जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली, वो है curl। यहाँ पे आपका यूआरएल ऑफ द फाइल, ये आपका यूआरएल आ जाएगा फाइल का, और उसके बाद हम लोग ये करके यहाँ पे फाइल डॉट टीएक्सटी, यानी जो भी फाइल है उसको आप इसके अंदर लिख दो, ठीक है। तो ये यूज केस आगे हमारा। उसके बाद हमने इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करवाने का भी देख लिया। अब फॉर एग्जांपल के हमारे, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, आई वांट टू जिप दिस डायरेक्टरी, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बनाया, आई वांट टू जिप दिस डायरेक्टरी, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी को जिप करवाना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं लिखूंगा जिस नाम से मैं इसको जिप करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वांटेड दिस जिप डॉट जिप, और यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम जो कि है आई वांट टू जिप दिस फोल्डर, ठीक है। जब मैंने ये किया तो मेरा जो इस फोल्डर का जिप बन गया होगा। अब मैं एलएस करता हूँ तो एज यू कैन सी वांटेड दिस जिप, ये फोल्डर जो था पहले मैंने लिखा कि किस नाम से मैं इसको जिप करवाना चाह रहा हूँ, और फिर मैंने फोल्डर का नाम लिखा, तो एज यू कैन सी कि इस फोल्डर का यहाँ पे जिप बन चुका हुआ है, ठीक है। अब एक और मैं बार बार कमांड इस्तेमाल करूँ लेकिन मैंने हाईलाइट नहीं किया। अगर आपकी स्क्रीन, जैसे अब ये स्क्रीन आपकी फुल हो गई है, तो आप इसको क्लियर किस तरह कर सकते हैं? यू कैन यूज द कमांड क्लियर, और यू कैन लाइक, इसको जरा फिल कर लो स्क्रीन को, और यू कैन लिटरली जस्ट एंटर कंट्रोल एल करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स से कि आपने कुछ फोल्डर जिप करवाया, आपने कहीं से कोई ऑनलाइन फोल्डर इंस्टॉल करवाया जो कि जिप में था। आप इसको अनजिप किस तरह करवा सकते हैं? सिंपली टाइप अनजिप और यहाँ पे फोल्डर का नाम जो कि है आई वांट दिस जिप, ठीक है। तो ये हमारा अनजिप हो चुका होगा, आर्काइव जिप, ओह नेवर माइंड, ये कमांड। और मैं जिस फाइल के अंदर इसको करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, इसमें करवाना चाह रहा हूँ unzipped this folder .txt. Okay, I don't know why this command is not working. Unzip, wanted this zip r file name not next. अच्छा खैर अभी नहीं चल रहा है, इसको इंशाल्लाह हम चेक कर लेंगे, बाड़ियाँ चैट जीपीटी से आप चेक कर लीजिएगा। बट दिस इज हाउ यू वुड लाइक जिप अ फोल्डर और अनजिप अ फोल्डर, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि is there any command through which we push our file or code in GitHub folder? Yes, there are commands. For example, आपने एक, मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ my code, ठीक है। मैंने डायरेक्टरी बनाई किस नाम से? my code के नाम से। मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चेंज डायरेक्टरी करके चला गया my code के नाम से। लेट्स से मेरी यहाँ पे फाइल मौजूद है, मैं करता हूँ फाइल python scripts 1 to 10
यहाँ पे मैंने पाइथन स्क्रिप्ट्स 1 2 3 4 5 करवा के मैंने ऑलमोस्ट 10 फाइल्स बनवा ली। मैंने ऐसे फाइल्स बनवा ली। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन फाइल्स को गिटहब पे पुश कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा गिट इनिट। इस तरह करके मैंने रिपॉजिटरी बनाई पहले अपने फोल्डर के अंदर। उसके बाद मैं करूँगा गिट ऐड, और डॉट से मुराद ये है कि सारी फाइल्स को जो है ना इस रिपॉजिटरी के अंदर ऐड कर लो। ठीक है, जब मैंने गिट ऐड किया तो ये सारी फाइल्स हमारी, पहले तो मैंने रिपॉजिटरी इनिशिएट करवाई। ठीक है, उसके बाद मैंने इन सारी फाइल्स को उस रिपॉजिटरी के अंदर ऐड किया। फिर मैं करूँगा गिट कमिट -m-f। यहाँ पे आप बेसिकली नॉर्मल यूज केस में आप यहाँ पे नोट लिखेंगे कि आपने क्या काम करवाया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई एडेड ऑलमोस्ट 10 फाइल्स इन द रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे पूरा नोट लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली आई एम लेजी तो आई जस्ट राइट -f। इस तरह करके आप अपनी सारी फाइल्स कमेंट करवा देंगे। फिर एक मिनट, एक गलती हो गई, ट्रिपल एम नहीं डबल एम है। ठीक है, अब मैंने क्योंकि अपना इस कैली लिनक्स के अंदर ना मैंने अपनी कोई गिटहब से इसको कनेक्ट करवाया हुआ, तो मैं ना इसमें कमेंट कर सकता हूँ ना मैं इसको पुश कर सकता हूँ कोई। बट दीज आर द कमांड्स आप जिसको यूज करेंगे कोड पुश करने के लिए, कोड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी तक ये कमांड्स हुए हैं। बिफोर गोइंग फर्दर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, सारा क्लियर है? तो प्लीज़ आप चैट में मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें ताकि हम इसको इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करें। लाइक चीज़ें कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रही हैं, अगर कुछ सवाल आते हैं तो पूछे, ताकि हम थोड़ा सा आगे जब चलते हैं तो थोड़े से कुछ कमांड आ सकते हैं, थोड़े से टेक्निकल लो, तो उसको इंशाल्लाह हम पहले देख लें। तो कोई क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज़ मैसेज कर लें इधर, मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। ओके ओके गुड, सही है। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। लेट्स से कि मेरी एक फाइल है, किस नाम से, पाइथन स्क्रिप्ट है। ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, माउस पैड करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू एडिट दिस क्विकली। स्क्रिप्ट्स 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरह करके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डाटा लिखा हुआ है, इसको मैं, यानी कोई ऐसी अमूमन फाइल हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा लिखा हुआ होगा स्टार्ट टू एंड। ठीक है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक यूज़ केस ऐसा है कि मैं पहले मैंने फाइल सेव की, कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं फाइल को यूजिंग माउस पैड। अब मेरी फाइल है, इसको मैं कैट करता हूँ पाइथन स्क्रिप्ट्स 1। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, और दिस इज नॉट लाइक ए प्रैक्टिकल वे नहीं है। मैं इसको किस तरह चेक करूंगा या किस तरह एनालाइज करूंगा। अगर आप इस फाइल का सिर्फ टॉप एरिया देखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं हेड एंड द नेम ऑफ द फाइल पाइथन स्क्रिप्ट्स 1। तो यहाँ पे आपको इसका फाइल का टॉप हिस्सा आ जाएगा। और अगर आप इसका एंड वाला देखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं टेल एंड द नेम ऑफ फाइल। यहाँ पे फाइल का जो एंड वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके सो यहाँ तक हमारी ये हो गई। उसके बाद लेट्स से कि मेरी एक फाइल है पाइथन स्क्रिप्ट्स 1 और पाइथन स्क्रिप्ट 2। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के दरमियान या मैं कहता हूँ मैं इन दोनों फाइल में कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं लिखूंगा पाइथन स्क्रिप्ट्स 1 एंड पाइथन स्क्रिप्ट्स 2। ठीक है, यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि पाइथन स्क्रिप्ट 2 विच इज़ एम्प्टी। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐड कर देता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ ज़रा जल्दी-जल्दी के लिए यूज़ कर रहा हूँ माउस पैड, बट मेरी आपसे एक, यानी मशवरा या एक एडवाइस है कि आप जितना हो सकता है विम इस्तेमाल करें, नैनो इस्तेमाल करें, ताकि आपका कमांड लाइन पे हाथ बैठे। यही इंपॉर्टेंट है, इसका मकसद ही है लिनक्स का बेसिकली। ठीक है, मैंने इसको सेव करवाया, एग्जिट करवाया। अब मैं कहता हूँ कि मैं कंपेयर करवाता हूँ इन दोनों फाइल्स में क्या कंपैरिजन, ये कंपेयर करवाता हूँ बेसिकली। पाइथन डिफर बाइट 1 लाइन 2, इस तरह के कुछ हम इस तरह कंपेयर करवा सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर एक कमांड है कि हम डिफरेंशिएट करवा सकते हैं फाइल को, वो है डिफ पाइथन स्क्रिप्ट्स 1 पाइथन स्क्रिप्ट्स 2। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे, यहाँ लाइक इसमें ये चीज़ें हैं, बेसिकली डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। दिस इज नॉट अ रीडेबल फॉर्मेट, तो इस वजह से हमें सही से ज़्यादा इसका समझ नहीं आएगा, लेकिन चलें कोई नहीं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे है, यहाँ पे वैसे तो अभी कम फाइल्स हैं, मैं चलें ज़्यादा इसको करवा देता हूँ टच, इसको मैं करवा देता हूँ पाइथन स्क्रिप्ट्स पाइथन 2, और मैं इसको करवा देता हूँ अप टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोल्डर है, फॉर एग्जांपल आपका एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स मौजूद हैं। अब किस तरह आप इन फाइल्स को ढूंढ सकते हैं, मैं कहता हूँ फाइंड टाइप। मैं बता देता हूँ क्या है, मेरी टाइप फाइल्स हैं, मैं फाइल ढूंढना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, नेम ऑफ द फाइल। मैं फॉर एग्जांपल ढूंढना चाह रहा हूँ पाइथन स्क्रिप्ट
और 8 ये वाली फाइल को मैं बेसिकली तलाश करना चाह रहा हूँ, जो कि इतने ज़्यादा फोल्डर में मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे नहीं नज़र आ रही, तो इट शुड वर्क। ठीक है, yes, ये प्रॉब्लम है। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल फाइंड डॉट से मुराद ये वाला फोल्डर, माइनस टाइप फन एफ नेम और पाइथन स्क्रिप्ट। पता नहीं, मेरे ख्याल कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कमांड। खैर एनीवे, इस तरह फाइंड का कमांड इस्तेमाल करके आप जो है ना, अगर आपके फोल्डर के अंदर, क्योंकि ऐसा केस होगा फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरीज में जाते हैं, वो अभी मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा। जब आप बाइनरीज के फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइल्स मौजूद हैं कि आप अगर उसको तलाश करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह स्क्रॉल करते करते करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सिंपली एक कमांड रन करके उस फाइल को निकाल सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मेरी फॉर एग्जांपल ये पाइथन स्क्रिप्ट 8 ये मेरी फाइल मौजूद है। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, स्क्रिप्ट बनाता हूँ, बेसिकली बैश स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ठीक है, एज यू कैन सी मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, बैश स्क्रिप्ट बनाई स्क्रिप्ट डॉट एस एच के नाम से। दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। अगर मैं इसको भी चलाना चाहूँ तो स्क्रिप्ट मेरी नहीं चलेगी, बिकॉज दिस इज नॉट इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, परमिशन डिनाइड। अगर मैं इसको इसकी परमिशन चेंज कर देता हूँ, सूडो चेंज मॉड। सूडो के बारे में मैं आपको एंड पे बताऊंगा, या चले अभी बता देता हूँ। सूडो का मतलब बेसिकली अभी मैं जिस यूजर पे काम कर रहा हूँ वो है कैलिए, लाइक नॉर्मल यूजर है, लेकिन मेरे कैलिए लिनक्स के अंदर एक नॉर्मल यूजर के बतौर में काम कर रहा हूँ। अगर मैं एज अ रूट यूजर पे काम करना चाह रहा हूँ और मैं रूट यूजर में नहीं जाना चाह रहा लेकिन काम में वो करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा सूडो। सूडो का आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे प्लीज, लाइक प्लीज डू दिस। आप बहुत आसान समझा रहा हूँ। सूडो का आप एज अ प्लीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ प्लीज चेंज मॉड प्लस एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट, परमिशन दे दो इस फाइल को। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम ऑफ द फाइल, स्क्रिप्ट डॉट एस का मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा मेरा, और अब ये फाइल ग्रीन हो जाएगी आई थिंक, यस। जब मैंने इसको एग्जीक्यूटिबल परमिशन दी तो अब ये फाइल ग्रीन होगी। अब अगर मैं इसको करवाता हूँ सूडो स्क्रिप्ट डॉट एस, तो ये मेरी स्क्रिप्ट रन कर गई। अब अगर मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐड कर दूँ तो ये मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी नॉर्मली। स्क्रिप्ट डॉट एस, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इको यस दिस script is working fine। रीड राइट सेव किया। अब मैं इसको करता हूँ, स्क्रिप्ट रन करवाता हूँ, सूडो स्क्रिप्ट का नाम, और आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट अब एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी। किस कमांड से? चेंज मोड। चेंज मोड से मुराद होता है कि इस फाइल का मोड चेंज कर दो। ये चेंज मोड बेसिकली बहुत रीडेबल कमांड्स हैं, तो चेंज मोड ऑफ द फाइल, अगर ये रीडेबल फॉर्मेट में है तो इसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में मैंने कर दिया यूजिंग दिस कमांड चेंज मोड। अब अगर मैं इसको इस फाइल की ओनरशिप चेंज करना चाह रहा हूँ, अभी ये फाइल मैं करता हूँ एलएस, एलएस का मतलब लिस्ट, और -l करूंगा तो इससे मुझे फाइल के नाम भी आ जाएंगे और फाइल की परमिशन भी आ जाएंगे, फाइल के ओनर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे देख सकते हैं, इसका ओनर है अभी काली। अगर मैं इसको मैं इसको कर दूं कि ये इसकी ओनरशिप में रूट को देना चाह रहा हूँ, रूट एंड द नेम ऑफ द फाइल स्क्रिप्ट डॉट एस सूडो प्लीज चेंज ओनरशिप, CHOWN का मतलब है चेंज ओनरशिप, रूट, रूट को दे दो और नेम ऑफ द फाइल मैं करता हूँ ls-l। एंड एज यू कैन सी कि अब ये मैंने इसको रूट को इस फाइल का ओनर बना दिया स्क्रिप्ट डॉट एस का। ठीक है, ओके सो ये जो फाइल्स अभी तक मैंने जो आप लोगों से कमांड्स बेसिकली डिस्कस की है, वो फाइल्स नेविगेशन, फाइल क्रिएशन, फाइल डिलीशन या फोल्डर बनाना, फोल्डर रिमूव करना, इससे मुताल्लिक थे। और मोस्टली आपकी यही कमांड इस्तेमाल होंगे। अभी मैं इसको भी ब्रेक डाउन करते कराते उन कमांड्स तक आपको इंशाल्लाह ले जाऊंगा जो कमांड्स नेसेसरी हैं। इससे ज़्यादा आप सीख लें तो ओके, नहीं सीखते तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी जो मोस्टली यूज केसेस होंगे उनमें मोस्टली यही कमांड्स होंगे, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा फाइल से मुतालिक हो गए। अब थोड़ा सा अकाउंट रिलेटेड देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ हु एम आई, इससे मैं पता कर सकता हूँ कि मैं इस टाइम कौन से यूजर के साथ काम कर रहा हूँ। आई नो कि मैं किस यूजर से काम कर रहा हूँ, कैली, तो यहाँ पे कैली ही आना चाहिए। ठीक है, कैली आ रहा। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं रूट में चला जाता हूँ, रूट, अब मैं रूट में आ गया, रूट यूजर बन गया। पहले मैं नॉर्मल यूजर था, अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। रूट और एडमिनिस्ट्रेटर दिस बोथ आर सेम बेसिकली। तो अब मैं करता हूँ हु एम आई, तो अब यहाँ पे लिखा आना चाहिए रूट। ठीक है, आपने जैसे कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट। अब अगर मैं रूट से वापस बैक टू द नॉर्मल यूजर जाना चाहता हूँ तो मैं रन करूंगा कमांड एग्जिट
एंड आई एम बैक टू द नॉर्मल यूजर, नो प्रॉब्लम, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अपने फाइल के अंदर बेसिकली लिनक्स के अंदर कोई गिट इंस्टॉल करना होता है, आई थिंक सो सर, क्या गिट इंस्टॉल करना पड़ता है आपको, सही है। तो गिट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप गिट के कमांड्स इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। थोड़े से कमांड्स रहेंगे, बस इसको फौरन क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। अगर मैं कोई यूजर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कमांड इस्तेमाल करूंगा, sudo यूजर ऐड। मैं फॉर एग्जांपल तारिक भाई के नाम से एक यूजर को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे एक हमारा यूजर आ गया। अब मैं इसको करता हूँ su sudo su तारिक। तो मैं अब नाउ आई एम वर्किंग एज अ यूजर तारिक। अब मैं हुआ मैं करूंगा तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए तारिक, ठीक है। इस तरह करके हम एक यूजर बना सकते हैं। और एक और इसका कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, sudo ऐड यूजर करके हम बना सकते हैं। sudo ऐड यूजर करके मैं स्नैन बनाता हूँ एक यूजर, ठीक है। और मेरे से पासवर्ड मांग रहे हैं कि इस यूजर का क्या पासवर्ड होना चाहिए। मैं लिखता हूँ 123 फुल नेम, एंटर 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 एंटर, बस को मैं करेक्ट करके एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ su sudo su स्नैन। तो अब मैं आई एम नाउ वर्किंग एज अ यूजर हसनैन। मैं हु एम आई करता हूँ, तो एज यू कैन सी आई एम वर्किंग एज अ यूजर हसनैन, ठीक है। मैं वापस अपने कैली लिनक्स वाले यूजर पे जाना चाहता हूँ, कैली वाले यूजर पे जाना चाहता हूँ। आई सिंपली प्रेस एग्जिट, आई सिंपली टाइप एग्जिट, और मैं वापस बैक टू द नॉर्मल यूजर आ गया। यू कैन सी हु एम आई, ठीक है। तो मैं आई एम बैक टू द नॉर्मल यूजर। ये भी आपने देख लिया कि आप यूजर किस तरह बनाते हैं। उस यूजर के अंदर आप लाइक वो यूजर किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उस यूजर से वापस नॉर्मल यूजर पे किस तरह बैक हो सकते हैं। अब एक और है, अगर हम उस यूजर का, जैसे मैंने बनाया एक तारिक भाई के नाम से बनाया और एक हसनैन के नाम से बनाया। अब अगर मैं इसके पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, आई सिंपली टाइप sudo पासवर्ड। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं क्या पासवर्ड रखना चाह रहा हूँ। न्यू पासवर्ड में रख देता हूँ मैं 1234 इस तरह करके मैंने पासवर्ड अपडेट कर दिया। तो अब जब मैं तारिक भाई के यूजर पे जाना चाहूंगा तो मेरे से पासवर्ड भी मांगेगा, su तारिक, ठीक है। पानी आई डोंट नो आई पासवर्ड क्यों नहीं मांग रहा। खैर, शेल रिस्टार्ट करूंगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अकाउंट रिलेटेड भी हो गए। अब टूल इंस्टॉलेशन, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंस्टेंस, क्लाउड इंस्टेंस एक्सेस किया, आपका आपने गिट क्लोन करके अपना कमांड भी, अपना यानी कोड भी क्लोन कर लिया। अब आपकी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन है पाइथन की, तो अब आप उस पाइथन की एप्लीकेशन को किस तरह चलाएंगे। अगर वैसे तो इन मोस्ट केसेस आपका पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, लेकिन मैं आप चल आपको देखता हूँ। नोड.js इंस्टॉल है मेरे पीसी में, ओके सही है। तो मेरे पीसी के अंदर अभी लिनक्स के अंदर मेरे नोड.js इंस्टॉल नहीं है, और मेरी एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल नोड.js की, जिसको मैं चलाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कमांड इस्तेमाल करूंगा, आई यूज sudo apt install एंड द नेम ऑफ द टूल जो आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। इन माय केस मैं नोड.js इंस्टॉल करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने पहले लिखा sudo प्लीज apt इंस्टॉल node.js द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, और एंड पे मैं -y लगा दूंगा। -y लगाने से ये होगा कि वो मेरे से कंफर्मेशन नहीं मांगेगा येस और नो की। ये जब मैं कर दूंगा तो वो डायरेक्ट इंस्टॉल करेगा, मेरे से बाद में पूछेगा नहीं कि डू यू रियली वांट टू इंस्टॉल दिस। तो मैं इस तरह करके इसको करवा दूंगा। इस तरह करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो इस समय इसको भी मैं कैंसिल करूँ क्योंकि अभी जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जस्ट फॉर डेमो पर्पस मैंने आपको दिखा दिया कि आप किस तरह इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। और एक बेस्ट प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस ये है कि आप बिफोर इंस्टॉलिंग एनीथिंग, अगर आपने कोई नया इंस्टेंस बनाया है तो आप सबसे पहले उसको अपडेट कर लें, sudo apt update -y। एक और बेहतर कमांड है, एक ही कमांड में आप सारा काम कर सकते हैं। sudo apt लिखें आप, apt upgrade -y एंड apt update -y। इस तरह करके आप, आई थिंक इसमें भी सूडो होगा कि नहीं होगा, खैर इस तरह करके आप दोनों चीज़ें एक टाइम पे करवा सकते हैं, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस है और हमेशा करना भी ये चाहिए, ताकि कोई पैकेजेस जो है ना पुराने ना पड़े हो तो वो अपडेट हो जाएं या इस तरह हो जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बस अपना काम स्टार्ट करें, टूल वगैरह इंस्टॉल करवाएं और अपनी वर्किंग जो है ना आप इस पर स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई कमांड है लिनक्स का जो मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे ls है, cat है, या मैं कह सकता हूँ कि मेक दिया यार ये कमांड है, या मेरे पास और कोई कमांड है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये कमांड काम किस करता है। मैं लिखूंगा man, इसका मतलब है मैनुअल। उसके बाद मैं कमांड का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ls के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ कि ls क्या काम करता है, तो मैं लिखूंगा मैन और ls। जब मैंने ls लिखा तो मुझे सारी ऑप्शंस बता देगा किस तरह आप सारे काम करते हैं। -a का मतलब ऑल फाइल्स, -a ऑलमोस्ट ऑल, ऑथर बी, इसके लाइक इस तरह वो आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन सारी दे देगा। मैंने मैनुअल पढ़ लिया, मैं इससे एग्जिट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली टाइप q, और मैं उससे लाइक फाइल से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखना चाह रहे हैं कि जैसे हमने मैनुअल पढ़ लिया, अब अगर मैं मैन का ही मैनुअल पढ़ना चाह रहा हूँ, यानी मैनुअल के मैनुअल पढ़ना चाह रहा हूँ, फॉल्ट टाइप देखें, मैन ने बता दिया कि क्या काम करता है सारा कमांड। तो इस तरह हम इसको मैं जरा हाइड करता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी एच करूंगा तो ये आगे जाता रहेगा, और अगर मैं इसे देख मैंने पढ़ लिया है, आई एम गुड टू गो, तो सिंपली प्रेस कर सकता हूँ क्यू, और मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा।
ओके सो यूजिंग दिस कमांड केएल, इसको हम इंस्टॉल करवा लेता हूँ, जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पीसी के अंदर कितनी स्पेस, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ मेरे कितनी मेमोरी फ्री है इस टाइम, तो आई जस्ट टाइप दिस कमांड फ्री, और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कितनी मेरी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी फ्री है, कितनी यूज है और कितनी टोटल है इस टाइम। ठीक है, मेमोरी बेसिकली रैम, यहाँ पे बात रैम की बात हो रही है। ठीक है, डी एफ करते तो हमारे फाइल सिस्टम के बारे में पता चल गया। ठीक है, उसके बाद DF-H थोड़ा इन डिटेल हो गया, और PS-AUX का मतलब कितने मेरे पीसी के अंदर प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं ना वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ पे वो सारे प्रोसेसेस मेरे शो हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इनमें से कोई प्रोसेस को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यूज करूंगा कमांड किल -9, और यहाँ पे आईडी जो कि आईडी ये है, तो मैं यहाँ पे कोई भी आईडी कॉपी पेस्ट करके उस प्रोसेस को, यहाँ मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, कोई एप्लीकेशन चल रही है, जो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, अब उस एप्लीकेशन को आप किल करना चाह रहे हैं, उसका प्रोसेस खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप एक कमांड रन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन स्टक हो गई तो आप एक न्यू टैब बनाएंगे, यहाँ पे आप आगे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, किल -9, और यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, जो भी आपके प्रोसेस की आप आईडी किल करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह के आप उस प्रोसेस को किल करवा सकते हैं। अच्छा, कोई सर्विस आपके सिस्टम में है जिसको आप स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, तो हम यूज करेंगे sudo system control। अभी हमने इस हमारी सर्विस चल ही नहीं रही, तो इसको पहले स्टार्ट करते हैं, Apache 2 इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई। अब अगर मैं इसको स्टॉप करना चाह रहा हूँ, सिंपली मैं इसको स्टॉप, या चलें स्टॉप करने से पहले हम देख लेते हैं इसका स्टेटस क्या है, चल रही है क्या, बंद है। स्टेटस किया तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी इस टाइम एक्टिव रनिंग स्टेट में है। ठीक है, अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं करूंगा स्टेटस को मैं कर दूंगा स्टॉप, मेरी Apache 2 की सर्विस स्टॉप हो जाएगी। और अगर मैं अब स्टेटस चेक करता हूँ कि मेरी ये सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे वो डिसेबल्ड आ रहा है, यानी डेड, इनएक्टिव डेड आ रहा है, यानी बंद है, चल नहीं रही हमारी सर्विस Apache की। ठीक है, इस तरह करके हम डिफरेंट सर्विसेज, Apache के अलावा भी कोई सर्विस हो सकती है, तो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू Apache। ओके, और फॉर एग्जांपल अभी तक हमने कितने ज्यादा कमांड्स एग्जीक्यूट किए, आपको फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हैं आपने कितने कमांड्स एग्जीक्यूट किए, आपको कोई कमांड याद नहीं आ रहा, तो वो आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे हिस्ट्री, और यहाँ पर आपने अभी तक जितने कमांड्स एंटर किए हैं वो सारे यहाँ पे कमांड होंगे, तो अगर आप कोई भूल भी गए हैं तो आप उसको सिंपली आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+L टू क्लियर द स्क्रीन। ओके, उसके बाद अगर आप अपनी सिस्टम को बंद करवाना चाह रहे हैं यूजिंग कमांड लाइन, तो आप shutdown-h नाउ ये करेंगे तो आपका सिस्टम फौरन बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी ये नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, बस फाइनल यूज केस पर हम इंशाल्लाह खत्म करते हैं। मैं एक डायरेक्टरी फॉर्म्स के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, cd यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ टच, यहाँ पे मैंने करके 10 फाइल्स बनवा ली। ठीक है, अब मैं ls-l से करूंगा तो मुझे फाइल्स भी आ जाएंगे, और फाइल के सारे नाम और फाइल की सारी परमिशंस भी आ जाएंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आपके ये फाइल का नाम है, ये फाइल का यूजर है, फाइल का ग्रुप है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट लिखा हुआ है, -rwrwr। अच्छा, दिस इज बेसिकली, आर का मतलब होता है, रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, और एक्स का मतलब होता है बेसिकली एग्जीक्यूट। यानी आर का मतलब इसको, इस फाइल को हम पढ़ने की परमिशन है, डब्ल्यू का मतलब इसको हम इस फाइल में लिख सकते हैं, एक्स का मतलब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को चेंज करना चाहूँ, और हाँ एक और एग्जांपल, 1 इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूट, 2 is used for write, and 4 is used to read। लाइक परमिशंस देने में हम ये कोड इस्तेमाल करते हैं 1 2 3, और अगर हम इन सबको प्लस करें 4 2 1, तो ये हमारा बनता है 4 5 6 7, तो हमारा टोटल बनता है 7। अगर हम 7 कर देंगे तो इस फाइल को टोटल सारी परमिशन चली जाएंगी। अगर मैं करता हूँ ना चेंज मोड 777, तो एडमिन को भी सारी परमिशन चली जाएंगी, ग्रुप को सारी परमिशन चली जाएगी, और पब्लिक को सारी परमिशन चली जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, हम करते हैं कि sudo change mod, मैं इस फाइल की परमिशन सबको देना चाह रहा हूँ। ये वाला पार्ट हमारा एडमिन का होता है, ये वाला हमारा ग्रुप का होता है, और ये वाला हमारा पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। इसको मैं करता हूँ sudo change mod 777 और नेम ऑफ द फाइल अब आपके 1। ठीक है, मैं इसको एंटर करवाता हूँ, और मैं ls-l करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसको सारी परमिशन चली गई, रीड राइट एग्जीक्यूट, एडमिन के पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, ग्रुप के पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, और
पब्लिक के पास भी रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब इन केस मैं ये परमिशन नहीं देना चाह रहा, फॉर एग्जाम्पल एक यूज केस है, मैं एडमिन को परमिशन देना चाह रहा हूँ एग्जीक्यूट की, तो परमिशन 1 का मतलब जो सबसे फर्स्ट नंबर हो गई एडमिन की परमिशन आ गई। पब्लिक को मैं ग्रुप को परमिशन देना चाह रहा हूँ मैं रीड की, ठीक है, और पब्लिक को मैं परमिशन देना चाह रहा हूँ रीड की, ठीक है, पर पब्लिक को भी मैं रीड की परमिशन और ग्रुप को भी मैं रीड की परमिशन दे रहा हूँ, और आगे फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ अब आपके 10, ठीक है। अब मैं करता हूँ ls-l, तो आप देख सकते हैं एडमिन के पास एग्जीक्यूट परमिशन है, ग्रुप्स के पास रीड की परमिशन है, और पब्लिक के पास भी रीड की परमिशन है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज है लेकिन होनी नहीं चाहिए, स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको जरा प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी ना, यानी फाइल्स बनाए उनको परमिशन दें। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं एडमिन ग्रुप पब्लिक सबको सिर्फ ओनली रीड परमिशन देना चाह रहा हूँ, मैं 4 से मुराद हमारा हो गया रीड, 4 यानी एडमिन को भी रीड, ग्रुप्स को भी रीड और पब्लिक को भी रीड, और यहाँ पे फाइल का नाम अब आप के 9, ठीक है, ls-l, एंड एज यू कैन सी कि अब आपके कौन सी वाली मैंने की थी -l, तो देखें अब सबके पास सिर्फ राइट परमिशन है। अगर मैं कहता हूँ कि सबके पास एग्जीक्यूट परमिशन हो तो आई जस्ट गो एंड टाइप 111 एंड देन माय फाइल व्हिच इज गोइंग टू बी अब आपके 8, ठीक है। मैं करता हूँ ls-l, और अब सबके पास कौन सी परमिशन होनी चाहिए, x ये परमिशन होनी चाहिए, यू कैन सी एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, ठीक है। अब आपकी 7 है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ राइट परमिशन देना चाह रहा हूँ, एडमिन को भी, ग्रुप्स को भी, पब्लिक को भी, तो मैं करूँगा चेंज मोड राइट 2 एडमिन एडमिन ग्रुप पब्लिक, 2 का मतलब हमारा 2 का मतलब हमारा राइट राइट राइट, एंड द नेम ऑफ द फाइल इज गोइंग टू बी अब आपके 8। तो एज यू कैन सी कि अब अगर मैं इसको करता हूँ ls-l, तो अब आपके 8 को आप देख सकते हैं कि इसको सब राइट परमिशन है, यानी इस फाइल को हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हमारा तकरीबन यहाँ पे जो हमारा लाइक प्रैक्टिकल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है, ओके। कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक और लाइक बस ये कमांड फाइनल करके फिर इसको बंद करते हैं। -al से फिर सारी फाइल्स आपको शो हो जाएंगी, लाइक जो हिडन फाइल्स है ना वो भी आपको शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक हिडन फाइल मैं बनाता हूँ टच डॉट हिडन, ठीक है, एक मैंने फाइल बनाई डॉट हिडन के नाम से। अगर मैं खाली ls करूंगा तो वो फाइल मुझे यहाँ पे नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर ls-a करूंगा तो वो मुझे हिडन फाइल भी नजर आ जाएगी। एज यू कैन सी आई कैन सी द हिडन फाइल एंड सेम गोज फॉर द फोल्डर, ओके। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर लाइक ये दीज आर ऑल द कमांड्स, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कमांड्स बताए हैं लाइक यूज केस से ज्यादा, लेकिन आपका जितना मोस्टली जहाँ काम रहेगा ना, मोस्टली आप जिन कमांड्स के साथ मोस्टली इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली जो आप कमांड इस्तेमाल करेंगे वो में एक डायरेक्टरी हो सकता है, ls हो सकता है, टच हो सकता है, या विम से आप फाइल्स एडिट कर सकते हैं, या apd से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकते हैं, या आप माउस पैड इन सम केसेस इंस्टॉल यूज करवा सकते हैं। उसके अलावा आप चेंज मॉड परमिशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज ओनरशिप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूडो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह करके आप ये डिफरेंट कमांड मोस्टली आपका इसके अंदर ही सर्कुलेट करेगा यूज करना, लेकिन मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा भी करी है। और इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना स्लाइड्स तो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। मेरा इरादा, मैंने आप लोगों के लिए इंशाल्लाह प्रॉपर पीडीएफ बनाई हुई है, वो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ के अंदर अभी तक हमने जितने कमांड्स इस्तेमाल किए वो सारे कमांड उस पीडीएफ के अंदर मौजूद होंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई कमांड पढ़ा, भूल गए, समझ नहीं आया। वो सारे कमांड उस पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फेमिलियर हो जाएंगे, जितना मर्जी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसको फौरन बस अब इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। बस उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं रूट, थोड़ा सा फाइल हायरार्की के मैं आपको बता दूं इसके बारे में। ये देखें, जो बिन होगा ये हमारी, इसमें जो हम जाते हैं तो ये हमारा आ गया रूट फोल्डर आ गया। अब इसमें बाइनरी के अंदर बाइनरीज होती हैं, पता नहीं मुझे, यस एज यू कैन सी इसमें सारी बाइनरीज हैं। फॉर एग्जांपल ये एप्ट की, एप्ट गेट वगैरह, ये सारे हमारे इसके अंदर कमांड्स हैं बेसिकली। तो ls भी इसी के अंदर मौजूद होगा। तो ये सारी बाइनरीज हमारे इस फोल्डर के अंदर मौजूद होती है बिन के अंदर, ठीक है। एस बिन के अंदर हमारे एडमिन कमांड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद माउंट के हमारे जो ये कमांड है माउंट के अंदर यस, तो ये जो यूजर है, यूजर वाला किधर चला गया फोल्डर, यस दिस इज यूजर फोल्डर। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी बाइनरीज हैं और एस बाइनरीज हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, इस तरह का ये पूरा ट्री है, ओके। और ईटीसी इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ईटीसी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। उसके बाद अगर हम कोई यूएसबी अपने कैलेंडर के साथ या वर्चुअल मशीन के साथ ऐड करवाते हैं या कनेक्ट करवाते हैं तो बेसिकली मीडिया में जाता है। उसके बाद यहाँ पे बूट फोल्डर, इसके अंदर बूट फाइल्स मौजूद होती हैं।
और इस तरह करके इसके बारे में थोड़ी सी आपको हाउ नो होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सी फाइल्स कहाँ जा रही हैं, आप कुछ इंस्टॉल करवाने हैं, कुछ सेटअप करवा रहे हैं, तो कौन सी फाइल्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो इसके आपको हाउ नो होना ना थोड़ी ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे कमांड्स जिसके अंदर आपका मोस्टली काम सर्कुलेट करेगा। आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ, ठीक है, उसके अंदर ये सारे जब जितने अभी तक कमांड्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं ना, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इससे इंशाल्लाह फेमिलियर हो जाएंगे। लेट मी चेक कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, होनी चाहिए। मैं ज़रा स्लाइड्स ओपन कर लूँ, सेकंड प्लीज। यस, ठीक है। तो अभी हमने वर्किंग फाइल परमिशंस के बारे में पढ़ लिया, प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया, पीएस टॉप, किल पीआईडी, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अभी मैं कैली लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसमें हम एपीटी इस्तेमाल करते हैं। फेडोरा में या रेड हैट में आप लोग यम इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ओके। उसके बाद कम्युनिटी के बारे में हमने बात किया कि बहुत इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत लोग हेल्प आउट करते हैं, फॉरम्स हैं, रेडिट वगैरह, यहाँ पे काफ़ी फॉरम्स हैं, वहाँ पे ट्यूटोरियल्स वगैरह या बहुत डिटेल्स आपको चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत कोर्सेज अवेलेबल है लिनक्स के, तो बहुत बहुत ज़्यादा कोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल हमने कर लिया सारा। उसके बाद एक कंक्लूजन ये है कि लिनक्स इज वेरी पावरफुल, सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स वर्थ लर्निंग। इवन आप डेवऑप्स में नहीं जाते, नो प्रॉब्लम। एथिकल हैकिंग में नहीं जाते, नो प्रॉब्लम। लिनक्स आप जितना सीख लेंगे, आपको कहीं ना कहीं एज ए डेवलपर भी काम आ सकता है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको गो देगा, या आपको प्लस पॉइंट मिलेगा दूसरे कैंडिडेट से। तो एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ जो है ना, लिनक्स को बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बना के दिखाया जाता है, लेकिन आपने खुद देख लिया कि इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन रीडेबल जो है कमांड्स है शॉर्ट फॉर्म में, दैट्स इट। और इसमें कोई ज्यादा खैर इन डिटेल चीज नहीं है, ठीक है। तो आप अब आपके पास टास्क है, आप क्या कर सकते हैं। आप एक वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करें, फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लें या वीएमवेयर कर लें। मैंने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करवाएं। फॉर एग्जांपल माय केस मैंने तो कैलिनिक्स करवाई है फॉर माय पर्पस। यू कैन इंस्टॉल Ubuntu, you can install different distributions, आप उसको इंस्टॉल करवाएं। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप एज अ बिगिनर अभी आप Ubuntu इंस्टॉल करवाएं और उसमें जो है ना काम आप शुरू करें। इंशाल्लाह ताला बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। बहुत बात क्योंकि हमारा ज़हन बन जाता है ना। इसके बारे में ना डिफरेंट स्टडीज भी मौजूद है कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, अगर एक बच्चा काम करने लगा है, अगर आपने उसको पहले ही बता दिया ना, यार तुम जो काम करने लगे हो ना, ये काम बड़ा मुश्किल होने वाला है, तो अब अगर वो काम मुश्किल नहीं भी होगा ना, तो उस बच्चे का माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ यार ये काम मुश्किल है, तो वो काम उसे शायद हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उससे ना हो पाए, ठीक है। तो ये हमारा माइंडसेट बन जाता है कि यार हाँ यार लिनक्स मुश्किल चीज है। तो जब हम लिनक्स सीखने बैठते हैं ना, तो सिंपल से सिंपल कमांड भी भूल ही जाता है। एक पैनिक सिचुएशन होती है बेसिकली, ठीक है ना। तो इस चीज को अपना क्लियर करें, कोई मुश्किल चीज नहीं, आपने खुद देखा है। इंशाल्लाह ताला टीम डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह फिर एक कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे, थोड़ा सा इसको और इन डिटेल पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने आपको जो कमांड्स बताए ना, दैट्स ऑल यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर ऑन एन एथिकल हैकर और डेवलपर, ठीक है। इससे ज्यादा इन डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए हमारे पास लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, प्रॉपर उन्होंने लिनक्स के इन डिटेल इन डेप्थ कोर्सेज किए हुए हैं। तो आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको इतना बस आना चाहिए। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको कुछ आना चाहिए। मेरे तो इंशाल्लाह करियर में जितनी मैंने लिनक्स इस्तेमाल की, इसी के अंदर सर्कुलेट किया मैंने काम। यानी मोस्टली यही कमांड होते थे जिनमें काम किया। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कमांड लाइक पढ़ना पड़ भी जाए, तो आप अब तो चैट जीपीटी ये बार्ड हमारे पास मौजूद है, आप सिंपली जाके उनको बताओ कि भाई ये कमांड के ऐसा कोई कमांड मौजूद है लिनक्स में, या अगर है तो उसका क्या यूज केस है। आपको वो इतनी आसानी से एक्सप्लेन कर देगा ना कि आप अगर आप अभी भी एआई की पावर को इस्तेमाल नहीं ना करें, तो आप फिर पीछे रह सकते हैं। तो उसको एआई को इस्तेमाल करें, आपको बहुत हेल्प आउट हो सकती है। ओके सो अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू आवर एंडिंग पॉइंट। इंशाल्लाह एंडिंग नोट्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरा यूट्यूब पर चैनल है अवाब एनजी के नाम से, वहाँ पर मैंने डेवऑप्स से मुतालिक भी कुछ कंटेंट अभी अपलोड किए, लेकिन इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर प्रॉपर कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ। एथिकल हैकिंग के कोर्सेज इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है अवाब एनजी के नाम से, वहाँ पर मैं तकरीबन डेली पोस्टिंग करता हूँ, कुछ टिप्स वगैरह शेयर करता हूँ, डेवऑप्स, लिनक्स, हैकिंग से मुतालिक कंटेंट मैं शेयर करता रहता हूँ। लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करेंगे मोहम्मद वहाब हसन निज़ामी, इंशाल्लाह आपको हैंडल की मैं जो है ना पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप ही जाकर सर्च कर सकते हैं। तो मुझे मेरा ना आपको इंशाल्लाह लिंक्डइन में मिल जाएगा, तो आप मेरे साथ कनेक्ट करें इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मेरे मीडियम पे आर्टिकल्स मौजूद हैं। मीडियम पर मैं ना बहुत ईजी आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ अपनी जर्नी से मुतालिक या अपने डेवऑप्स एथिकल हैकिंग से मुतालिक। आप वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। गिटहब पे मेरा अवाब हसन के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पर मैंने गिटहब पे मेरा मोस्टली एथिकल हैकिंग से मुतालिक कंटेंट है। और अगर आप गिट लैब पे जाते हैं, गिट लैब पे अवाब राजपूत 88 इस नाम से अगर आप मेरी प्रोफाइल खोलते हैं, तो वहाँ पर मैंने डेवऑप्स के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। हो सकता है वो प्रोजेक्ट्स अभी आपको समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे इस सीरीज को
बेसिक सीरीज कंप्लीट होगी, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में भी आप लोग को पता है मैं ऐड हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैसेज करूंगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। मेरी वेबसाइट awabnz.com इट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी रेडी नहीं हुई, तो इसका इंशाल्लाह मैं काम करवा रहा हूँ, तो ये भी कुछ लाइक 2-3 दिनों में या मैक्सिमम हफ्ते में इंशाल्लाह ये भी रेडी हो जाएगी। ओके सो गाइस, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अभी यहाँ तक मेरे साथ कनेक्टेड रहे और सीखा। इंशाल्लाह आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने सीखा ही होगा। एंड लिनक्स से थोड़ा आपका डर खत्म हुआ होगा, लिनक्स थोड़ा शौक पैदा हुआ होगा लिनक्स इस्तेमाल करने का, और इंशाल्लाह आप इसको लिनक्स को अपने यूज केसेस में लेके आएंगे। मेरा आपको मशवरा ये, वैसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप अपने आप को चैलेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपने विंडोज की जगह लिनक्स कर लें और लिनक्स को ही आप अपना एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कर लें। मेरे एक स्टूडेंट है जिनको मैं क्यूबरनेटिस या डॉकर सिखा रहा हूँ, उन्होंने यही किया हुआ है। उन्होंने क्या किया, लिनक्स उन्होंने कहीं से नहीं सीखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिनक्स कर लिया। लाइक उनका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिनक्स है, तो अब उनको खज्जर ख्वार होकर काम उसी में करना पड़ता है। तो वो इसी तरह सीख रहे हैं, इसी तरह वो कमांड सीख रहे हैं क्या, इस तरह वो उनको समझ आ जाएगी। अच्छा जैन में इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, तारिक भी इंशाल्लाह इस बारे में देख लेंगे, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी इंशाल्लाह आपको इस दफ़ा सर्टिफिकेट्स लाजमी मिल जाएंगे, मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो दैट वाज इट गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कनेक्टेड रहे, इंशाल्लाह आपने कुछ सीखा होगा। मेरे साथ आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करें, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे, तो कोई प्रॉब्लम आप मुझसे इंशाल्लाह आप मैसेज कर लें, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके गाइस, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट करें, तवक्कुल करें अल्लाह पे, कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, बिफोर गोइंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, फौरन 5 मिनट के हम लोग जो है ना इंशाल्लाह Q&A कर लेते हैं, उसके बाद आई जस्ट क्लोज सेशन। वैसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। क्यूबरनेटीज का प्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबरनेटीज मैं बताता हूँ आपको, क्यूबरनेटीज के मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं यार मेरी ये एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल दिस नोट जेस, या ऐसी एप्लीकेशन है, आप क्या करें, आप इसको डॉकराइज करें, ठीक है। डॉकराइज करके आपने क्लस्टर बनाए, और मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो कहते हैं यार हमें क्लाउड पे क्लस्टर चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल बातें अगर जो अभी कम्युनिटी से फेमिलियर नहीं है, लेकिन ये होगा वाकई कहेंगे यार हमें ना क्लाउड पे क्लस्टर चाहिए, और इन मोस्ट केसेस हमारा जो इस्तेमाल होता है ना वो EKS इस्तेमाल होता है, अमेजोन क्यूबरनेटीज EKS जो इलास्टिक क्यूबरनेटीज, तो वो इस्तेमाल होता है। या क्योंकि मेरा एजोर में भी इतना काम नहीं है, या मुझे आता नहीं है, मैंने भी इतना पढ़ा नहीं उसके बारे में, तो इस वजह से जो मेरे और टीममेट्स हैं एजोर के प्रोजेक्ट्स वो कर लेते हैं, मैं AWS के प्रोजेक्ट्स कर लेता हूँ। तो एजोर पे क्यूबरनेटीज का इंजन आई गेस AKS है मे बी, तो वहां पर आते हैं, तो वो क्लस्टर आपने बनाना होता है। ये जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं ना, ये सारा काम ऑलमोस्ट खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो आपके पास बस होता है कि आपका जब आप क्लस्टर बनाते हैं तो आपके पास ग्राउंड तैयार होता है, आप बस बैठ के काम शुरू करें। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें बेयर मेटल क्लस्टर चाहिए, स्टार्ट से स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, और खुद मशीन्स बनाना चाहते हैं, तो ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है कि किस तरह का काम हो सकता है। तो और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताएं मुझे इंशाल्लाह ताला, फिर हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस, इंशाल्लाह फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ऑल गुड, ओके फरहान भाई, थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस, इंशाल्लाह फिर इसको वाइंड अप करते हैं। वेलकम वेलकम, अल्लाह ओके, सो सबको थैंक खुश यू सो रखे। मच ऑल ऑफ यू। ओके तारिक भाई, आई इंशाल्लाह थिंक बहुत अच्छा सेशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अब आप भाई आप